So, hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to study our unit number 10, that is the Kabir and Guru Nanak syncretism. So, without wasting our time, let's continue our video. Yes, सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है हु वॉज कबीर। कबीर थे कौन। ठीक है, तो कबीर आप सब जानते हैं कबीर को। ठीक है, आपने फ़ोटो से भी देख लिया होगा जो लगी हुई है इसके टाइटल पे कि हु वॉज कबीर। तो कबीर इज़ अ सेंट, और जो 15 सेंचुरी के सेंट हैं, और उनका भक्ति मूवमेंट पर इम्पोर्टेंट उनका इम्पैक्ट है इन मिडीवल इंडिया। क्योंकि हम एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, तो हम मिडीवल इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये उन्हीं के सारे थिंकर्स हैं। ठीक है, तो कबीर एक सेंट हैं 15 सेंचुरी के। ही वॉज बोर्न इन काशा इन 1398 एंड डाइड समवेयर अराउंड मगहर इन 1518 में उनकी डेथ हो गई थी। कबीर वर्ड्स कैन बी फाउंड इन सिखिज़म की होली बुक है जो गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर भी कबीर से कुछ इन्फ्लुएंसड वर्ड वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कबीर लाइफ नैरेटिव, अगर कबीर की लाइफ के बारे में हम जाने, उनकी हिस्ट्री के बारे में जाने, तो ही वॉज उनका जन्म, ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन अ ब्राह्मण फैमिली। तो वो एक विडोड ब्राह्मण के सन थे, बेटे थे। ठीक है, और उनकी जो मदर थी, क्योंकि वो विडो थी, ठीक है, तो मतलब विधवा थी, तो उनका जो बेटा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को एक नदी के किनारे, एक पॉन्ड के किनारे बास्केट में डाल के छोड़ दिया। क्योंकि वो उनके पति नहीं थे, तो उनको सोसाइटी के डर की वजह से कि कोई कुछ बोले किसका बेटा है, इस तरीके से होता था ना पुराने टाइम पे, तो इसलिए उन्होंने उसको डर की वजह से उनको एक जगह पर छोड़ दिया, पॉन्ड में, बास्केट में। तो वो जो न्यू बॉर्न बेबी था उसको एक कपल ने पाला, मुस्लिम कपल ने, जो कि वीवर्स थे, ठीक है, बुनकर थे। उनका नाम था नीरू और नीमा, जिन्होंने उसको नाम दिया कबीर। और कबीर का मतलब जैसे हम सबके नाम का मीनिंग होता है, सिमिलरली कबीर के नाम का मतलब होता है ग्रेट। ठीक है, कबीर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर थे। वो भक्ति मूवमेंट के बहुत ही बड़े रिफॉर्मर थे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो चला था, तो ही प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में उन्होंने बातचीत की थी कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा था, कि हिंदू मुस्लिम खुद नहीं मतलब होते थे, बातचीत उनमें ढंग से नहीं होती थी। क्योंकि कबीर देखा जाए तो खुद वो मुस्लिम फैमिली में पले बड़े हैं। ठीक है, ब्रॉन एंड बॉटअप वहाँ पे उनका हुआ है। ठीक है, तो हिज बिलीव दैट गॉड इज़ वन। उनका ये बिलीव था कि गॉड जो है, भगवान जो है, वो एक ही हैं। चाहे आप ईश्वर बोलिए, चाहे आप अल्लाह बोलिए, सभी सेम है, बट उनके क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, उनके डिस्टिंक्ट नेम्स हैं। ठीक है, तो वही कबीर का ये मानना है कि गॉड इज़ वन। ठीक है, वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव करते हैं ये। ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज अ स्पिरिचुअल लीडर। ये खुद को एक मतलब स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये खुद को बोलते क्या है, वो हैं लीडर। ठीक है, और भक्ति मूवमेंट के वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। ठीक है, और आप सब ने दोहे और कपलेट्स वगैरह इनके पढ़े होंगे। ठीक है, हम लोग अपनी स्कूल में 8 9 10 6 7 8 सब में हमने कबीर के दोहे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ रहा है। तो ही प्रीच भक्ति थ्रू द मीडियम ऑफ दोहा और कपलेट। दोहा इज़ द 2 लाइनर्स, ठीक है, और कपलेट मतलब 4 लाइन के जो होते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से, उसके थ्रू इन्होंने मीडियम से अपनी भक्ति के जो मूवमेंट है उसको पहुँचाया है लोगों तक। ठीक है, एंड ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ निर्गुण भक्ति। वो निर्गुण भक्ति को फॉलो करते हैं। हम सब ने पढ़ा है ये 11th 12th के अंदर अपने, कि 2 टाइप की भक्ति मूवमेंट हुए थे। एक होता है सगुण भक्ति और एक होता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वो होती है जिसके अंदर एक गॉड को फॉर्म दे दी जाती है। ठीक है, जिसमें एक डीटी की फॉर्म होती है, जैसे हमारे यहाँ शिव पार्वती और ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिमिलरली निर्गुण भक्ति वो होती है जिसके अंदर किसी को वननेस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड एक ही है बट उनकी कोई पिक्चर नहीं है। आप मंत्रों के थ्रू, हिम्स के थ्रू उनके बस आप उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं गॉड। इनका मानना ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे। अकॉर्डिंग टू कबीर, गॉड इज़ नाइदर बॉर्न नॉर डाइज। कबीर के अकॉर्डिंग गॉड एक ऐसी मतलब है, गॉड एक ऐसा इंसान, ऐसे इंसान है जो कभी ना बॉर्न हुए, ना कभी जन्मे हैं, ना कभी मरे हैं। ठीक है, द डिस्टिंग बिटवीन राम एंड अल्लाह वॉज नेवर मेड बाय हिम। मतलब वो हमेशा यूनिटी पे बात करते थे कि मुस्लिम हिंदू यूनाइट रहे, हिंदू मुस्लिम यूनाइट रहे। ठीक है, राम और अल्लाह में कभी उन्होंने डिफरेंस नहीं किया। ठीक है,
ही बिलीव्स इन कर्मा फ्रॉम वेरी यंग एज, बहुत ही यंग एज से वो कर्मा पर ज़्यादा बिलीव करते थे कि कर्म जो होता है वो हमारे आगे आता है, आप जो कार्य करेंगे वो आपके फ्यूचर में आएगा आपके सामने, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट है हु वॉज गुरु नानक। तो आई होप कबीर आपको समझ आया होगा। अब गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज़म, हम सबको पता है, ठीक है। वो मोनोथीस्ट थे। मोनोथीस्ट, मोनो मीन सिंगल और थीस्ट मतलब भक्ति, ठीक है। बेसिकली तो मोनोथीस्ट यानी कि वो किसी पर एक, जब मोनोथीस्ट मतलब किसी सिंगल गॉड को जब माना जाता है तो उसे हम मोनोथीस्ट बोलते हैं। तो वो एक मोनोथीस्ट रिलीजन से आते हैं। सिखिज़म जो है जिसमें हम सबको पता है गुरु नानक जी की बहुत ज़्यादा वो की जाती है पूजा। दैट ओरिजिनेट इन द 15th सेंचुरी इन पंजाब। ये भी 15th सेंचुरी पंजाब में ओरिजिनेट हुए थे और ये इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। मतलब आज का जो पाकिस्तान है उस टाइम का नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में जहाँ पे पंजाब वाला एरिया है वहाँ पर। तो ही वॉज बॉर्न इन 1469 एंड कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑफ 10 गुरुज, सिख गुरुज। पहले 10 जो सिख गुरुज थे उनमें से ये सबसे पहले गुरु माना जाता है इनको। ही प्रीच द मैसेज ऑफ लव। इन्होंने अपने पोइट्रीज और इन सब के थ्रू लव, इक्वालिटी, डिवोशन टू गॉड एंड ही हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड सेल्फलेस सर्विस। तभी हम लोग जो हमने बंगला साहिब हम सब जानते हैं वहाँ पर सेल्फलेस सर्विस का एक है ना कि मतलब लंगर टाइप जो वो लोग करवाते हैं। तो इनका मानना यही है कि सेल्फलेस सर्विस देनी है लोगों को, ठीक है। मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है और ये सब चीज़ें गुरु नानक मानते थे। हीज टीचिंग वर कंपाइल्ड इन होली बुक ऑफ सिक्स दैट इज़ गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनकी होली बुक है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब जो पंजाबी लोग होते हैं, सिखिज़म जो होते हैं लोग, इनकी जो इनकी होली बुक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जिनमें गुरु नानक ने अपनी टीचिंग्स बता रखी हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिंक्रेटिज्म। अब यही हमारा मेन टॉपिक है कि सिंक्रेटिज्म होता क्या है। तो बेसिकली सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है कि ब्लेंडिंग ऑफ, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज़, थॉट एंड बिलीफ, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, थॉट्स को आपस में मिला देना ही सिंक्रेटिज्म है, सिंक कर देना बेसिकली, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, बट अगर हम यहाँ रिलीजन की बात कर रहे हैं तो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सिंक्रेटिज्म का मतलब है कि इट हैपन्स व्हेन डिफरेंट कल्चर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर लीडिंग टू एक्सचेंज ऑफ बिलीफ, रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस। कि अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो जब दो अलग अलग रिलीजन के व्यक्ति बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, ठीक है, तो उन दोनों को जो चीज़ें सही लगती है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करना चालू कर देते हैं, उन बिलीव्स को, उन रिचुअल्स को मानना चालू कर देते हैं। तो इसी को सिंक्रेटिज्म कहते हैं। सिंक्रेटिज्म फोर्सफुली नहीं होता, ठीक है, कि आपको ये करना ही करना है, आपको हमारे बिलीफ को मानना ही मानना है। इट्स जस्ट बेसिकली एक हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये सिंक्रेटिज्म होता है, ठीक है। अब गुरु नानक का सिंक्रेटिज्म थोड़ा हम जानते हैं, इनके थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में, फिर हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं कि इन अगर सिखिज्म के अकॉर्डिंग देखे जाए तो देयर आर एलिमेंट ऑफ सिंक्रेटिज्म एज गुरु नानक ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम बोथ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। कि जो गुरु नानक थे इन्होंने सिंक्रेटिज्म कैसे लाया कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ट्रेडिशन से कुछ अच्छी अच्छी बातें ली, उसको इंस्पायर हुए, ठीक है, और फिर इन्होंने अपने ट्रेडिशन के अंदर उसको डाला। ही इनकॉर्पोरेटेड टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम दिस रिलीजन ट्रेडिशन एंड ऑल्सो कंपाइल द यूनिक सिख प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड डिवोशन टू वन फॉर्मलेस गॉड। कि इन्होंने क्या किया, एक वन फॉर्मलेस गॉड को इन्होंने बनाया। बनाया क्या बेसिकली इनका है कि इनके जो गॉड हैं वो फॉर्मलेस हैं, ठीक है, कोई फॉर्म नहीं है। ही इज़ अ गुरु, ठीक है, वो गुरु हैं। गुरु और भगवान में अंतर होता है, ठीक है। तो ही इज़ अ गुरु। और सिखिज़म के अंदर भी मोनोथिस्ट रिलीजन है ये, इसके अंदर एक ही फॉर्म ऑफ गॉड को पूजा जाता है, ठीक है। अब हम लोग कबीर के बारे में थोड़ा सिंक्रेटिज्म से जाने थे कि कबीर का क्या मानना था सिंक्रेटिज्म को लेकर। तो हमें पता है कि जो कबीर है वो हमेशा यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है। उनका एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि ही बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है। वो हमेशा यूनिटी की बात करते हैं, सारे रिलीजन एक ही हैं, बस सबको उन सबकी भक्ति, सबकी लोग जो भगवान है उनके नाम अलग अलग हैं, बट जो उनका एक है ना, जो ह्यूमन बीइंग है जहाँ से वो निकल कर आते हैं सारे, वो एक ही है, एक उनका रिसोर्स एक ही है, ठीक है। तो कबीर कहते हैं कि वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लुकिंग बियॉन्ड द एक्सटर्नल डिफरेंसेस टू फाइंड अ कॉमन स्पिरिचुअल ट्रुथ, ठीक है। उनका मानना है कि वो हाईलाइट करते हैं कि आप जाति पाति, रेस, कलर, इन सब से, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के देखो, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से ऊपर उठ के देखो,
तब जाकर आपको स्पिरिचुअल ट्रुथ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही यंग एज से कर्मा पे भी बिलीव करते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी की बातें भी करते हैं, ठीक है। ही सेज दैट एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन आर सेम, एसेंस मतलब वही कि इनकी जो स्टार्टिंग है वो सबकी सेम है, बट डिफरेंट पार्ट टू अटेन, लेकिन उनको हासिल करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। जैसे हिंदुज़म के अंदर बहुत सारे रिलीजियस जगहें हैं, ठीक है, कहानियाँ हैं बहुत सारी ऐसी, इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर हैं, उनके मैसेंजर ऑफ गॉड है जैसे उनके, ऐसी सिखिज़म के अंदर भी अलग अलग कहानियाँ हैं होती हैं। तो सबके अलग अलग अपने बिलीव्स हैं, अपने रिलीजन हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, और अपना जो भी उनको इनलाइटमेंट चाहिए वो सबके अलग अलग पाथ है जिसके थ्रू उसको अटेन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कबीर एंड गुरु नानक सिंक्रेटिज्म। अब इन दोनों के कुछ कॉमन चीज़ें जो पॉइंट आपको पेपर में लिखने के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट या फ़ायदेमंद होने वाले हैं, तो ये आप इस वीडियो को ज़रूर देखें तब, ठीक है। तो कबीर एंड गुरु नानक सिंक्रेटिज्म रिफर टू द ब्लेंडिंग ऑफ आइडियाज़ टीचिंग फ्रॉम टू प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। अभी दो प्रोमिनेंट फिगर के बारे में हम पढ़ने वाले, दैट इज़ कबीर एंड गुरु नानक, ठीक है। और इन हमने फिर सिंक्रेटिज्म वही होता है कि आइडियाज़ और टीचिंग का ब्लेंडिंग, इसके अंदर हम वही देख रहे हैं। तो कबीर अगेन इज़ अ 15th century मिस्टिक पोएट एंड गुरु नानक इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है। हियर आर सम अप्रोचेस। फर्स्ट इज़ द कॉमन थीम, कि क्या है, दे बोथ गिव इम्पोर्टेंस टू दी डिवोशन लव एंड यूनिटी, की जो ही सिखिज्म यानी कि गुरु नानक जी और कबीर जी दोनों ही क्या करते थे, डिवोशन लव और यूनिटी पे इनका ज़्यादा फोकस था, ये इनकी कॉमन थीम्स हैं, ठीक है। रिजेक्टिंग डिवीजन, यानी कि ये लोग डिवीजन में बिलीव नहीं करते थे, कि मतलब डिवीजन की जातिवाद और इन सब कास्ट सिस्टम वगैरह में, जैसे हिंदुज़म के अंदर कास्ट होती है ना, जैसे हमारे यहाँ वर्णा सिस्टम था हिंदुज़म के अंदर देखा जाए तो, लेकिन ये लोग रिजेक्ट करते हैं कास्ट, इनके अंदर कोई कास्ट नहीं है, सब एक हैं, ठीक है। दोनों ही ये करते हैं, दोनों क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट को, और दे प्रमोटेड द मैसेज ऑफ यूनिटी, अगेन यूनिटी का मैसेज ये प्रमोट करते हैं अपने सारे जनता, सारे पीपल, सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। वननेस ऑफ गॉड, दोनों ही बिलीव करते हैं कि इस पे वननेस ऑफ गॉड, की गॉड एक है, फॉर्मलेस हैं, और ठीक है। जैसे कि कबीर एंड गुरु नानक एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक ओंकार मीनिंग वन गुड। एक ओंकार हम सब सुनते हैं, जैसे जो सिखिज्म है उसमें बोला जाता है सतनाम वाहेगुरु से पहले ये ओंकार बोला जाता है, कि एक ओंकार, यानी कि एक मतलब वन एंड ओंकार मीन्स गॉड, कि एक गॉड होता है, ठीक है, एक गॉड होते हैं हमारे। दे बिलीव इन वन गॉड एंड रिजेक्टिंग मल्टीपल डेटीज़, कि कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल डेटीज़, जैसे हिंदुज़म है उसके अंदर मल्टीपल डेटीज़ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे इन सब को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे कास्ट सिस्टम बढ़ता है, ठीक है। तो वननेस ऑफ गॉड में दोनों जन बिलीव करते हैं। एंड फोर्थ इज द स्पिरिचुअल इक्वालिटी, दोनों ही जन स्पिरिचुअल इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं, कि इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, कि सभी को एक ये क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, कि उसको रिस्पेक्ट करनी ही करनी है सभी की, ठीक है। स्पिरिचुअली भी रिस्पेक्ट करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट जेंडर रेस रिलीजन एक्सेट्रा, किसी भी धर्म जाति विशेष का वो व्यक्ति हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, स्पिरिचुअलिटी से रिस्पेक्ट करनी है, अपने अंतर मन से रिस्पेक्ट करनी है। डिवोशनल प्रैक्टिसेस, फिफ्थ पॉइंट है डिवोशनल प्रैक्टिसेस, दोनों ही प्रमोट करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, ठीक है, चैंटिंग हिम्स हो गया, चैंटिंग मतलब गाने गाना, ठीक है, भगवान के लिए, भगवान भक्ति में हम सब ने देखा है कि जैसे आपके ये गुरु नानक होते हैं, आप गुरुद्वारा वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे गाने वगैरह बज रहे होते हैं, थोड़े थोड़े गाने तो नहीं कहेंगे, थोड़े हिम्स बज रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही डिवोशनल प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, बट गॉड की फॉर्म नहीं है इनमें कोई, ठीक है, कि गॉड ऐसे दिखते हैं या इस तरीके से, फॉर्मलेस गॉड है। सिक्स्थ इज पोइट्री एंड म्यूज़िक, की दोनों ही बिलीव करते हैं पोइट्री एंड म्यूज़िक, जैसे हमने पढ़ा हिम्स वगैरह चैंटिंग करते हैं ये लोग, तो कबीर एंड गुरु नानक एक्सप्रेस देयर टीचिंग थ्रू म्यूज़िक एंड पोइट्री, दोनों ही जनों ने अपनी जो अपने बिलीव्स है, अपनी बिलीव्स को एक्सप्रेस किया है टीचिंग्स के द्वारा, और टीचिंग कैसे, म्यूज़िक और पोइट्री के थ्रू, ठीक है। तो सेवेंथ आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑन सिखिज़म, कि सिखिज़म का इन्फ्लुएंस किस तरीके से होता है, तो गुरु नानक टीचिंग हैविली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सिखिज़म, की जो गुरु नानक थे उन्होंने ही बेसिकली सिखिज़म का ओरिजिन एक तरीके से आप कह सकते किया है। अ रिलीजन दैट प्रमोट इक्वालिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड डिवोशन टू सिंगल डिवाइन पावर, ये अगेन ये समरी आ गई है सिखिज़म की, ठीक है, कि उनका जो गुरु नानक थे उन्होंने इक्वालिटी, कम्युनिटी सर्विस जो हमने ऊपर पढ़ा था, सेल्फलेस सर्विस जिसमें मैंने आपको गुरुद्वारे में लंगर वाला एग्जांपल दिया था, एंड डिवोशन टू सिंगल डिवाइन पावर, की एक डिवाइन पावर है जिसको हमें
क्या करना है, फॉलो करना है एक ही डिवाइन पावर को। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। बट इसका एक पॉइंट ये है इस वीडियो का मेरा बनाने का, कि ये मैंने आपको पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयार करवा दिया है कि इतना ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमारा थोड़ा और भी है, बट वो आप थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा वो। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे बंद ओवर करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।